नमस्कार। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कार्यक्रम हुआ। भाजपा दफ्तर के बाहर छोटे से लेकर बड़े नेता तक पोस्टर पर लटके नजर आए, लेकिन किसी ने भी पोस्टर में अमित शाह को जगह देना ठीक नहीं समझा। कार्यालय के भीतर देखिए, नड्डा, मोदी और योगी हैं, साथ में अटल जी भी हैं। इधर दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हैं, लेकिन अमित शाह की तस्वीर कहीं नहीं है। क्या शाह के अंबेडकर के बयान के बाद भाजपा को अब अमित शाह से एलर्जी होने लग गई है? दफ्तर से चलिए बाहर आते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे की तस्वीर है, राजनाथ सिंह की तस्वीर है, बाकी छोटे बड़े सारे कैटेगरी के नेताओं की तस्वीर है, लेकिन यहां भी अमित शाह की तस्वीर नहीं है। बगल वाले पोस्टर में ऊपर छोटे छोटे फोटो लगे थे। हमने उसमें खोजने की कोशिश की कि शायद उसमें ही अमित शाह की तस्वीर दिखाई दे जाए, लेकिन गोल गोल पासपोर्ट साइज में भी अमित शाह को किसी ने भी जगह नहीं थी। अब उसके बगल में भी भांति भांति के चेहरे हैं, लेकिन मोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले नंबर 2 पे जो आदमी हैं, उन शाह की तस्वीर कहीं दिखाई नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर शाह को भाजपा कार्यालय के पोस्टरों से आउट कर दिया गया। क्या अब अमित शाह भाजपा पर बोझ बन गए हैं? पोस्टर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर है, उनके बेटे नीरज सिंह की तस्वीर भी है, जबकि नीरज सिंह नोएडा के सांसद हैं। उनके पोस्टर पर सबकी तस्वीर है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर गायब है। अमित शाह तस्वीर से गायब है, या गायब कर दिए गए हैं, या फिर भाजपा को अब अमित शाह की जरूरत ही नहीं है, या फिर बाबा साहेब पर दिए गए बयान के बाद अब अमित शाह की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली गई है। कई सवाल है, क्योंकि एक वक्त था जब मोदी के बाद योगी का नाम गूंजता था, फिर इस गूंज को खत्म कराया गया। भाजपा समर्थित तमाम डिजिटल चैनलों से मोदी के बाद योगी वाली स्टोरियां हटवाई गई। गोदी मीडिया ने भी मोदी के बाद योगी कहना बंद कर दिया। तो क्या पोस्टरों से शाह की तस्वीरें गायब करना इस बात के संकेत हैं कि शाह को किनारे करने की तैयारियां कर ली गई हैं? भाजपा कार्यालय के सामने से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट फाइल की है, आपको उसे भी देखना चाहिए। देखिए। तो इस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं। ये गेट नंबर 1 प्रवेश द्वार है, देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का। अंदर भी किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है, जेपी नड्डा की फोटो लगी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है, और क्या खूबसूरती से यहाँ पे तैयारी करी गई है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर अटल स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन करा गया। पहले हम आपको सारे पोस्टर बैनर दिखाते हैं। इस तरफ भी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, स्टैंडी लगी हुई है, यहाँ पे भी स्टैंडी लगी हुई है, और बाहर भी स्टैंडी लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, प्रवेश द्वार बना हुआ है। आइए प्रवेश द्वार की भी झलक आपको दिखाते हैं। अब चलते हैं बाहर। अंदर जो नज़ारा है वो आपने देख लिया, और यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फ़ोटो लगी हुई है, और पुष्प अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बाहर का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये प्रवेश द्वार है, गेट नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, ठीक है। आप पीछे से भी देख लीजिए। हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। बाहर निकल के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये जो गेट बना हुआ है, गेट नंबर 1 प्रदेश कार्यालय का प्रवेश द्वार जो बनाया गया है, उस पे किसकी फ़ोटो है वो आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा खड़े हुए हैं, और दूसरी ओर आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और भूपेंद्र चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके बगल में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। और इन सभी पोस्टर बैनर से एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के गायब हैं। हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। देख सकते हैं अटल स्वास्थ्य मेले का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। नीरज सिंह के द्वारा ये अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन करा गया है, और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, वहाँ पे किसी भी एक पोस्टर में
गृह मंत्री अमित शाह की फोटो नजर नहीं आ रही है। अमित शाह को साइडलाइन कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद एनडीए के खेमे की एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में ना नरेंद्र मोदी पहुंचे और ना नीतीश कुमार पहुंचे। अब अंदर खेमे जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि माना ये जा रहा है कि एनडीए में भी नाराजगी है अमित शाह के इस बयान को लेके, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी नाराजगी है। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह के फोटो को नदारद करा गया है, हटाया गया है, लगाया नहीं गया है। बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपको दिख रहे होंगे, किसी एक बैनर में भी गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। उनको साइडलाइन कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पहले यह माना जाता था कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में अनबन है, बन नहीं रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे जब अटल स्वास्थ्य मेले के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जिसमें तमाम नेता जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उस पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह का फोटो क्यों नहीं लगा? क्या कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और क्या कुछ चल रहा है एनडीए के खेमे में, ये एक बड़ा सवाल है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। इसी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन वाले कार्यक्रम में कुमार विश्वास को भी बुलाया गया था। कुमार विश्वास ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री कहकर बुलाया, जबकि गृह मंत्री अभी अमित शाह हैं। क्या कुमार विश्वास को ऐसे बोलने के लिए कहा गया था? और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी। कुमार विश्वास ने मंच से मोदी के बाद शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, योगी को प्रधानमंत्री बनाकर चले गए। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये भी कहा जाएगा। अभी दिल्ली में बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए बयान पर एनडीए के दलों की बैठक बुलाई गई। नड्डा के घर पर बैठक हुई। अमित शाह ने सफाई दी कि उन्होंने बाबा साहेब को क्यों, कैसे और क्या कहा था। हाल ये था कि शाह की सफाई सुनने के लिए एनडीए के सभी नेता आए ही नहीं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये इसी बैठक की तस्वीर थी। और सबसे बड़ी बात, खुद मोदी ने अमित शाह के साथ बैठना गवारा नहीं समझा। मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता हैं, मोदी को एनडीए की बैठक में होना चाहिए था। भारत में होते हुए भी, दिल्ली में होते हुए भी मोदी शाह की सफाई वाली बैठक में नहीं गए। भाजपा से नड्डा और शाह बैठक में बैठे दिखाई दिए। दूसरी तरफ चर्चा यह है कि संघ भी शाह के इस्तीफे का दबाव बना रहा है और यही कारण बताया जाता है कि गुजरात लॉबी के तमाम बाबा संघ पर दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं। संघ पर हमला करके शाह की सुरक्षा शील्ड बनाई जा रही है। देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक से मैंने ये सवाल पूछा कि क्या सच में शाह के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें वो जो नाराजगी थी, संघ के अपने एजेंडे थे और संघ के एजेंडे मोदी सरकार की 10 साल की सरकार में लगभग सारे एजेंडे पूरे हो गए हैं और इस पे हावी हो गए थी भारतीय जनता पार्टी संघ के ऊपर। और वापस जो 2024 के नतीजे आए तो संघ फिर हावी हो गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और उसी का नतीजा है कि अमित शाह कमजोर हुए हैं और संघ मजबूत हुए हैं। उसका नतीजा आप महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दे सकते हैं। अमित शाह की पसंद थी विनोद तावड़े और संघ की पसंद था फडणवीस। तो फडणवीस का सीएम बनना जताता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं कमजोर संघ के सामने पड़ गए हैं। और अब वो जिस तरह के चाणक्य माने जाते थे, अगर उन्होंने कह दिया उनकी बात को मोदी जी भी नहीं झुठला पाएंगे, अब वो बात पुरानी हो चली है। 2024 के बाद अमित शाह में इतना दम नहीं रह गया है जो 2024 से पहले था। आज उनकी हर बात जो है पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। उनके कई सारे निर्णय हैं जो बड़े घातक और गलत साबित हुए हैं। उसमें सबसे पहला निर्णय उत्तर प्रदेश का है और जो बची कुची कसर रह गई थी वो उनके इस बयान ने पूरी कर दी है।
और इस बयान ने इतना डेंट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया है कि इससे उभरना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। चाहे आज ये माफी भी मांग ले, तब भी इतनी आसानी से दलित वोटर इनके साथ नहीं जाएगा। ये संघ भी समझता है और भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। और अगर इनको सरवाइव करना है, पार्टी को ठीक रखना है, तो इनकी कुर्बानी लेनी ही होगी। इस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी और संघ में चल रही। दोस्तों, जिन अमित शाह के बिना भाजपा में पत्ता तक नहीं हिलता था, जिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़वाया, जिन शाह के बताए रास्ते पर मोदी चलते हैं, आज उन शाह की उत्तर प्रदेश में यह हालत हो गई है कि भाजपा कार्यालय पर उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई गई। क्या ये बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं? क्या ये भाजपा के भीतर ही भीतर घुमड़ रहे किसी तूफान के संकेत हैं? क्या अमित शाह की राजनीतिक पारी का अंत होने वाला है? क्या संघ के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश की लॉबी गुजरात लॉबी पर भारी पड़ रही है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।